नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रफ्तार एजुकेशन पे। और आज से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लोकसभा से संबंधित प्रश्न। और हमने इसलिए बोला कि लेके आ रहे हैं क्योंकि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा से जुड़े हुए कुछ इतने ज़्यादा प्रश्न हैं कि एक वीडियो में आ नहीं सकते थे। करीब करीब हमने 100 क्वेश्चन का संग्रह किया है और इसीलिए हम इसको पार्ट वाइज दिखाएंगे। एक एक वीडियो में थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर करके आपको दिखाएंगे। और यकीन मानिए कि जितना हमने प्रश्नों का संग्रह किया है वो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरफोर्स हो, एनडीए, नेवी, कहीं भी किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये दावा है। और ये भी हम कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ कि जिस तरीके से हम जितना क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम लोग करने जा रहे हैं और जितने क्वेश्चन का संग्रह हम लोगों ने किया है वो पूरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमने एक एक प्रश्नों का बारीकी से संग्रह किया है और उसको देखा है, समझा है कि कैसे वो परीक्षाओं में आते हैं और कैसे बच्चों को परेशान करते हैं। तो उन सब क्वेश्चन का संग्रह हमने कर लिया है और आपके सामने लेके आ रहे हैं। और इतना ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह था कि एक वीडियो में आ पाना नामुमकिन था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे तो आप भी पढ़ते पढ़ते इरिटेट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि छोटे छोटे वीडियो में आपको वो सारे पार्ट दिखाया जाए। तो आप सबसे यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग सारे के सारे पार्ट को देखें, ताकि आपको लोकसभा से संबंधित जितने भी जुड़े हुए प्रश्न हैं वो सारे के सारे कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए और परीक्षा में आप लोग सफलता पा सकें। और इसके साथ यही बताना चाहेंगे कि इसके बाद हम लोग जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, चाहे कोई हो, वित्त आयोग हो, राज्यसभा हो, सब लेके आएंगे बारी बारी से। फिलहाल में तो लोकसभा से संबंधित प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। और हमने जैसा कि जिक्र किया कि हमने इतना ज़्यादा पार्ट में बांट दिया है, तो आपको वो सारा पार्ट भी हम दिखाने जा रहे हैं कि किन 8 पार्ट में हम आगे आने वाले वीडियो को लेके आएंगे। तो आप सबके सामने जो देख लीजिए ये कि लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और कुल मिलाकर 9 हमने कर रखा है। तो पहला जैसे दिख ही रहा होगा कि लोकसभा से संबंधित करंट अफेयर, उस पर लेजर पॉइंटर चल रहा है। दूसरा लोकसभा और उसके इतिहास के बारे में है कि क्या इसका इतिहास रहा है। तीसरा जो है वो लोकसभा की संरचना के बारे में प्रश्न है कि क्या किस तरीके से ये बनता है। और चौथा जो है लोकसभा के अधिकारियों के बारे में प्रश्न है। और पांचवा जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें लोकसभा के सदस्यों पर प्रश्न होगा। और छठवा जो है लोकसभा की भूमिका तथा कार्य संबंधी प्रश्न। ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि कार्य समझना बहुत जरूरी होता है कि कैसे कोई विधेयक बनता है, पारित किया जाता है, पेश किया जाता है। हर एक छोटी से छोटी बात, यहाँ तक कि धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, ये सारी बातें इसी वीडियो में आएंगी। तो ये जो छठवा वाला वीडियो आएगा बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबको देखना चाहिए। 7वां विधान से संबंधित प्रश्न है कि किस तरीके से हमारे देश में कानून बनाए जाते हैं, उनको लागू करवाया जाता है और क्या क्या चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई। अगला जो है लोकहित के मामले में उठाने हैं तो प्रक्रियात्मक उपाय क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और 9वां जो अंतिम भाग है वो संसदीय, जो हमारे सांसदगण हैं, माननीय सांसद लोग, उनको क्या विशेषाधिकार है, उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं, उनके वेतन क्या है, उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ हैं वो सब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि ये कंटेंट कितना विस्तृत था। एक वीडियो में आप आना जो था नामुमकिन था, क्योंकि आप पढ़ने में भी थोड़ा सा आप सुस्त हो जाएंगे या फिर आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा इतना ज़्यादा लंबा वीडियो होने के बावजूद। इसीलिए हम एक एक पार्ट में लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल में इस वीडियो में हम लोकसभा से संबंधित करंट अफेयर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। पहला जो प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा में संसद सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अब सबको दिख रहा होगा कि 542 है। अब ये 542 में क्या क्या होता है वो 542 फिलहाल में है। और यहाँ पे ये भी आपको दिख रहा होगा कि 3 पद जो हैं वो रिक्त हैं, मतलब टोटल 545 होते हैं, जिसमें से कि 530 जो होते हैं वो राज्यों से आते हैं, मतलब हमारे जो स्टेट हैं। और इसमें 13 जो हैं वो आपके संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। और 2 हमारे राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कि उन्होंने इस बार नहीं किया है, तो वो 2 पद खाली पड़े हुए हैं। और 1 पद हमारे राज्य से खाली पड़ा हुआ है। तो कुल मिला जुला के 3 पद जो हैं वो इस बार खाली हुए हैं और अभी खाली हैं फिलहाल में। और फिलहाल में जो हमारा संसद है, मतलब लोकसभा है, उसमें संसद सदस्यों की संख्या 542 है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ये पुरुष संसद सदस्यों के सदस्यों की संख्या कितनी है इस बार। तो 464 है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि महिला संसद सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है। तो 78 है। और ये अभी तक के लोकसभा के इतिहास में सबसे ज़्यादा महिला सदस्यों की संख्या है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला सदस्यों की संख्या जो है किस लोकसभा में, कौन सी लोकसभा में सबसे ज़्यादा था। तो याद रख लीजिए कि ये 17वीं लोकसभा चल रही है। तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि 17वीं लोकसभा में महिला जो सांसद सदस्यों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक उम्र वाले सांसद कौन है, जो कि सबसे
बुजुर्ग सांसद हैं हमारे यहाँ, तो श्री शफीकुर रहमान बुर्क जी हैं जो कि 89 साल के हो चुके हैं और ये सबसे बुजुर्ग सांसद हैं। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि ठीक इसका उल्टा कि सबसे कम उम्र के जो संसद सदस्य हैं उनका क्या नाम है और उनका उम्र क्या है। तो इनका नाम सुश्री चंद्रानी मुर्मू है और ये 25 साल की हैं और ये सबसे कम उम्र वाली या सबसे युवा सांसद है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सबको पता होगा कि जो लोकसभा के सांसद बनने के लिए जो योग्यता होती है वो भी 25 साल ही होती है। तो इन्होंने जस्ट ही चुनाव लड़ लिया है 25 साल होने पर और ये सबसे युवा सांसद बन चुकी हैं। तो पहला पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। तो आप सबने देखा कि किस तरीके से हमने पहला जो हमारा पार्ट था कि लोकसभा से संबंधित करंट अफेयर उनको ख़त्म कर लिया। तो इसी तरीके से इसमें आपको थोड़ी परेशानी भी नहीं होगी पढ़ने में। तो इसी तरीके से हम अपने आगे आने वाले सभी भागों को लेके आएंगे और धीरे धीरे हम लोकसभा से संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब देंगे और उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।